हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज आपको जॉइंट स्टॉक पढ़ा चुके थे कंपनी का। मतलब उसमें आपको हम पढ़ा चुके थे फीचर हो गया था, मेरिट्स हो गया था। आज है आपका लिमिटेशन। लिमिटेशन आपको सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, सारे पॉइंट लिमिटेशन आप देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। फर्स्ट आपको तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पता ही होगा, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब वीडियो में लिमिटेशन बढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपका है, इसमें कुछ पॉइंट है। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी रिक्वायर ए ग्रेटर टाइम, इफोर्ट, extensive knowledge of a legal requirement and a producer involved as a compared to sole proprietor। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी को फॉर्मेशन मतलब बनने में ज़्यादा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं लॉ के, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और सब प्रोसेस है जो आपको उसमें करवाना पड़ता है क्योंकि ये लॉ के थ्रू बॉर्न होती है, तो उसके थ्रू आपको बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू पास होना पड़ता है। इसलिए इसको स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सोल प्रोप्राइटर में क्या है, वो तुरंत दुकान खोले, उनको कोई भी लॉ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। पार्टनरशिप में भी क्या हुआ कि वो जो भी है फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का, पार्टनर्स के टू पार्टनर्स के थ्रू वो स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती है जितने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में होता है, क्योंकि इसमें आपको कंपनी का ग्रेटर टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, एफोर्ट जाती है, एक्सटेंसिव होता है। नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, आपको ये भी नॉलेज रखना पड़ेगा कि लीगली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके हम कंपनी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लैक ऑफ सिक्रेसी, सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ सिक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि आपके आपकी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो कंपनी में बहुत पर्सन वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी में कोई बात सीक्रेट रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई ना कोई तो सिक्रेसी आपका कंपनी का इधर उधर करेगा ही, ऑटोमेटिक बात है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन वर्कर सब पे तो आप वॉच कर नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिक्रेसी ऑफ आपका जो लैक ऑफ सिक्रेसी ज़्यादा फॉलो होता है इसमें, क्योंकि नंबर्स ऑफ मेंबर बहुत सारे वर्क करते हैं। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, इसमें द लार्ज साइज ऑफ ए कंपनी फर्दर मार्केट इट डिफिकल्ट फॉर द ऑनर and top management to maintain a personal contact with the employer, customer and a creator। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें बोल रहा है पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है कि बहुत कंपनी तो बड़ी है, उसमें वर्क भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो इसमें एक दूसरे से कांटेक्ट हो पाना बहुत मुश्किल होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं जान पाता कितने डिपार्टमेंट में है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट तो अपने वर्क ऊपर से ही करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि नीचे कितने डिपार्टमेंट में, या नीचे वाला डिपार्टमेंट अपर तक उनकी बात इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। ये सभी चीज़ें इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट वर्क आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूमरस रेगुलेशन, अब इसमें क्या होता है कि जो आपका न्यूमरस रेगुलेशन है, इंक्लूड ऑडिटिंग, वोटिंग, फिटिंग और ए रिपोर्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड इट्स रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमम वेरियस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए डिफरेंट एजेंसी रजिस्टर। अब इसमें वही बता रहा है कि जो आपका रेगुलेशन है, न्यूमरस है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट होता है सर्टिफिकेट का, डिफरेंट एजेंसी के थ्रू रजिस्टर करवाते हैं SEBI के थ्रू, और जो आपका रिड्यूस फ्रीडम ऑफ ऑपरेशनल ऑफ ए कंपनी टेक अवे ए लॉट ऑफ ए टाइम, एफोर्ट्स एंड मनी। अब वो आपका टाइम और मनी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा वर्क कराना पड़ता है, आपको बहुत सारे प्रोसेस जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका टाइम तो जाता ही जाता है, साथ में आपका क्या जाता है, मनी भी जाती है। तो इसमें न्यूमरस रेगुलेशन में यही होती है, प्रॉब्लम होती है कि आपको प्रोसीजर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट है, टॉप लेवल, मीडियम, सभी लेवल के मैनेजमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के, तो उसमें क्या होता है, सभी तो डिसीजन नहीं लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट को ही डिसीजन लेना रहता है, लेकिन कंसर्न तो सभी से करते हैं ना,
तो इसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में क्या होती है, ज़्यादा टाइम लगता है। किसी एक चीज़ में क्या सबका वोटिंग लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन किसको कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में हमको बहुत टाइम लगता है। फिर आपका लास्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब इसमें झगड़ा भी होना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि सब जो आपके शेयर होल्डर होते हैं, वो जो कंपनी में है, जैसे एम्प्लॉय है वो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, या शेयर होल्डर है वो उनके मतलब बातों को नहीं सुन पा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनके अंदर अपना शेयर भी बेच करके वो चले जाते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं इनमें। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी और सेकेंड है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दो तरीके की कंपनी होती हैं। तो दोनों प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या होती है कि ये प्राइवेट कंपनी होती है, ये मतलब 2%, इसमें आप मिनिमम 2% रख सकते हैं, मिनिमम 2% के थ्रू हम इसको चला सकते हैं। जैसे ए कंपनी भी either a private और a public, there are two types of companies discuss in इसमें यही बताया है कि हम डिस्कस करेंगे दो तरीके के आपके क्या होते हैं, कंपनी होती है, प्राइवेट होती है और पब्लिक होती है। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो आपका डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम दोनों को बता देते हैं बेसिस के थ्रू पे। बेसिस हो गया प्राइवेट, पब्लिक। सॉरी सर।
ये कुछ पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए। इसमें हम डिफाइन करते हैं मिनिमम मेंबर्स एटलीस्ट 7 होना चाहिए। पब्लिक में जब तक 7 नहीं होते तब तक हम उसको स्टार्ट नहीं करते हैं। प्राइवेट में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? इसमें कोई लिमिट नहीं है, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, आपके कितने भी हो सकते हैं। लेकिन आपके प्राइवेट में है 200 से अधिक नहीं होने चाहिए मेंबर। और इन्विटेशन ऑफ पब्लिक फॉर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के लिए हम क्या करते हैं? पब्लिक को इनवाइट करते हैं। तो पब्लिक कंपनी किससे करती है? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस तो आप जान ही रहे, जैसे स्कूल का कोई प्रोस्पेक्टस देखते हैं आप, उसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है स्कूल के बारे में कि हमारे स्कूल में ये स्ट्रीम की पढ़ाई होता है, ग्राउंड है, इतनी बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, आपको सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दी रहती है। उसी तरह पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपने शेयर होल्डर को बुलाती है कि हमारी पब्लिक कंपनी क्या है, मतलब उसका पब्लिक कंपनी में ये चीज़ें हैं, तो ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपको बुला। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। पब्लिक में आपको क्या होता है? पब्लिक में आपको ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आपको आप शेयर होल्डर को प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम 3rd डायरेक्टर होता है आपका इसमें, और इसमें 2 डायरेक्टर होता है। और आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की जो ट्रांसफरेबिलिटी है आपकी, वो क्या करता है? इसमें आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर होल्डर अपने जो शेयर है उसको इजीली क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको परमिशन नहीं है, प्राइवेट में आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन रहता है। और एक थिंग है, जो प्राइवेट कंपनी है उसको अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी होती है तो उनको प्राइवेट लिमिटेड शो करना जरूरी होता है। तो जो आपको लिमिटेशन पता हो गया, प्राइवेट और पब्लिक के बारे में पता चल गया। और लास्ट आपका जो इसमें पॉइंट बच रहा है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये इस बार टॉपिक में आप लोग को नहीं दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसको नहीं पढ़ना है। आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, जो अगला चैप्टर होगा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज शुरू होगा। और इसमें भी हम आपको बताते हैं कौन सी टॉपिक नहीं पढ़ानी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।